चौथा प्रश्न, मुझे मेरे घर गांव के लोग पागल कहते हैं। तब से जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया, और मैं कभी कभी द्वंद्व में पड़ जाता हूं, बहुत असमंजस में, क्योंकि लोगों की बात पर चलने से मेरी शांति भंग हो जाती। प्रभु मुझे पथ प्रदर्शन कर मेरा जीवन सफल करे। पूछा है स्वामी अरविंद योगी ने। अब तो और मुश्किल होगी, अब तुम सन्यासी भी हो गए। लोग पागल कहते हैं, इससे तुम्हारे मन में चोट क्यों लगती है? तुम्हारी भी धारणा लोगों की ही जैसी है। तुम्हें भी लगता है कि पागल होना कुछ गलत है। लोग जब कहते हैं पागल हो गए, तो तुम्हारी शांति भंग होती, तुम्हारे मन में चिंता जगती। तुम्हारे मूल्य में और लोगों के मूल्य में फर्क नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं, धन्यभागी हो कि तुम पागल हो। जब लोग पागल कहें तो उन्हें धन्यवाद देना, उनका अनुग्रह मानना। तुम धन्यभागी हो कि तुम पागल हो, क्योंकि तुम परमात्मा के लिए पागल हुए हो। वे भी पागल हैं। उनका पागलपन पद के लिए है, धन के लिए। उनका पागलपन सामान्य व्यर्थ की चीजों के लिए। तुम सार्थक के लिए पागल हुए हो। तुम घबराओ मत, और तुम इससे परेशान भी मत हो। और अगर तुम्हारी शांति खंडित हो जाती है, तो इसका इतना ही अर्थ हुआ कि शांति अभी बहुत गहरी नहीं, छिछली। किसी के पागल कहने से तुम्हारी शांति खंडित हो जाए, तो इसका अर्थ हुआ शांति बड़ी ऊपर ऊपर है। और शांत बनो कि सारा जगत तुम्हें पागल कहे, तो भी तुम्हारे भीतर लहर पैदा ना हो। ऐसे पागल बनो कि कोई तुम्हारी शांति खंडित ना कर पाए, कोई तुम्हारी मुस्कान ना छीन सके। सारी दुनिया भी विपरीत खड़ी हो जाए, तो भी तुम्हारा आनंद अखंडित हो, और तुम्हारी धारा, अंतर्धारा निर्बाध बहे। ऐसे पागल बनो। अपने गांव के लोगों से कहना, आपकी बड़ी कृपा है, मुझे याद दिलाते। अभी हूं तो नहीं, होने के मार्ग पर हूं, धीरे धीरे हो जाऊंगा। सब मिलके आशीर्वाद दो कि हो जाऊं। चल पड़ा हूं, तुम सबके आशीर्वाद साथ रहे तो मंजिल पूरी हो जाएगी। और तुम चकित हो कि अगर तुम अशांत न हो, व्यग्र न हो, उद्विग्न न हो, तो गांव के लोग जो तुम्हें पागल कहते हैं वही तुम्हें पूजेंगे भी। उन्होंने सदा पागलों को पूछा। पहले पागल कहते हैं, पत्थर मारते हैं, नाराज होते हैं। अगर तुम उतने में ही डगमगा गए तो फिर बात खत्म हो गई। तुम अगर डटे ही रहे, तुम अपना गीत गुनगुनाए ही गए, उनके पत्थर भी बरसते रहे, उनके अपमान भी बरसते रहे, और तुम फूल बरसाए ही गए, तो आज नहीं कल उनको भी लगने लगता है। आखिर उनके भीतर भी प्राण है, उनके भीतर भी चैतन्य सोया है। कितनी देर ऐसा करेंगे? उनको भी लगने लगता है कि कहीं हम कुछ भूल तो नहीं कर रहे। ये पागल कोई साधारण पागल नहीं मालूम होता। तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी आभा, तुम्हारा वातावरण धीरे धीरे उन्हें छुएगा। तुम संक्रामक बन जाओगे। उनमें से कुछ छुपे अंधेरे इधर उधर आके तुम्हारे पास बैठने लगेंगे। उनमें से कुछ जब कोई ना होगा तुम्हारे पैर छूने लगेंगे। फिर धीरे धीरे उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी। फिर तुम्हारे पास पागलों का एक समूह इकट्ठा होने लगेगा। वो जो तुम्हारे विरोध में थे, अब धीरे धीरे तुम्हारी उपेक्षा करने लगेंगे। वे जो तुम्हारी उपेक्षा करते थे, अब धीरे धीरे तुम में उत्सुक होने लगेंगे। वे जो तुम में उत्सुक थे, धीरे धीरे तुम्हारी पूजा में संलग्न होने लगेंगे। ऐसा ही सदा हुआ है। तुम घबराओ मत। और अगर तुम मुझसे पूछते हो
तो गांव वालों का ऐसा कहना तुम्हारे लिए एक अवसर है, वो तुम्हारे लिए एक मौका जुटा रहे हैं, एक कसौटी खड़ी कर रहे हैं जिस पर तुम अगर खरे उतरे तो तुम धन्यभागी हो जाओगे। रोम रोम में खिले चमेली, सांस सांस में महके बेला, पोर पोर से झरे मालती, अंग अंग जुड़े जूही का मेला, पग पग लहरे मान सरोवर, डगर डगर छाया कदम्ब की, तुमने क्या कर दिया उम्र का खंडहर, राज भवन लगता है। जाने क्या हो गया कि हरदम बिना दिए के रहे उजाला, चमके टाट बिछावन जैसे, तारों वाला नील दुसाला, हंसता मलक हुए सुख सारे, दुख के ऐसे ढहे कगारे, व्यंग वचन लगता था जो कल तक, वह अब अभिनंदन लगता है। तुम ऐसे जियो कि तुम्हारे पोर पोर से महके बेला, सांस सांस में खिले चमेली, अंग अंग में जूही का मेला। तुम ऐसे जियो। तुम फिक्र छोड़ो वे क्या कहते हैं, वे तुम्हारे हित में ही कहते, अनजाने तुम्हारे हित का ही आयोजन कर रहे हैं। तुम उनकी परीक्षा में खरे उतरो। अगर उतर सके तो किसी दिन तुम कहोगे, जाने क्या हो गया कि हरदम बिना दिए के रहे उजाला। पत्थर फूल बन जाते हैं अगर तुम सच में पागल हो गए हो। सच में पागल हो जाओ। कदम पहले उठा लिए हैं, अब लौट मत पड़ना। कायर होते हैं, लौट जाते, साहसी डटे रहते। और सन्यास से बड़ा साहस संसार में दूसरा नहीं, क्योंकि भीड़ संसारिकों की है। उसमें सन्यासी हो जाना, अचानक भीड़ से अलग हो जाना है। भीड़ राजी नहीं होती किसी को अलग होने से। भीड़ चाहती तुम वैसा ही वर्तन करो जैसा वे करते हैं, वैसे ही कपड़े पहनो, वैसे ही उठे बैठो, वैसे ही चलो, वही रीत रिवाज। भीड़ बर्दाश्त नहीं करती कि तुम उनसे अन्य हो जाओ, क्योंकि अन्य होने का ये अर्थ होता है तो तुम भीड़ को गलत कह रहे हो। अन्य होने का यह मतलब होता है तो हम सब गलत हैं, तुम सही हो। जब जीसस को लोगों ने देखा तो सवाल उठा कि अगर जीसस सही तो हमारा क्या, हम सब गलत। तो जीसस को उन्होंने सूली दे दी मजबूरी में, अपने को बचाने में। कोई जीसस को सूली देने में उनका रस ना था। रस इस बात में था कि अगर जीसस सही है तो हम सब गलत होते। और ये जरा महंगा सौदा है कि हम सब गलत हो। इतनी बड़ी भीड़, ये जरा लोकतंत्र के विपरीत है। तो जीसस को सूली दे दो, झंझट मिटाओ। इस आदमी की मौजूदगी उपद्रव लाती। मगर जीसस सूली पर भी खरे उतरे। जीसस ने सूली पर से भी प्रभु से कहा, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और जब लोगों ने सूली पर से ये वचन सुने तब उन्हें याद आई कि हम चूक गए। हमने उसे मार डाला जो हमें जिलाने आया था। फिर पूजा, फिर अर्चना के दीप जले। आज जमीन पर जीसस को पूजने वालों की संख्या सबसे बड़ी। कारण पश्चाताप। महावीर को पूजने वालों की संख्या बहुत बड़ी नहीं, क्योंकि महावीर के साथ हमने कोई बहुत दुराचार किया नहीं। पश्चाताप का कारण नहीं, इसे तुम समझना। महावीर को हमने कोई सूली नहीं दी, तो जब सूली नहीं दी तो पश्चाताप क्या खाक करे। जीसस को सूली लगी तो जिन्होंने सूली दी, अपराध का भाव गहरा हो गया। अपराध इतना गहरा हो गया कि कुछ करना ही होगा। अपराध से बचने के लिए अब उन्होंने पूजा की, चर्च खड़े किए। जीसस की पूजा सबसे बड़ी पूजा है जगत में, क्योंकि जीसस के साथ सबसे बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। ठीक है, हम महावीर को भी पूज लेते हैं, राम और कृष्ण को भी पूज लेते हैं, लेकिन जीसस जैसा पूजा हमारी नहीं हो नहीं सकती। हमने इतना दुर्व्यवहार ही कभी नहीं किया।
जीसस की ईसाइयत दुनिया में जीतती चली गई, उसका कुल कारण क्रास पर लगी सूली है। अपराध इतना घना हो गया लोगों के चित्त में कि अब कुछ करना ही पड़ेगा इसके विपरीत, ताकि अपराध के भाव से छुटकारा हो जाए। पश्चाताप करना होगा। घबराओ मत, लोग पत्थर मारे, अहोभाव से स्वीकार कर लेना। वही प्रार्थना मन में रखना कि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं, या शायद परमात्मा इनके माध्यम से मेरे लिए कसौटियां जुटा रहा है। तुम पूरे पागल हो जाओ, तुम इतने पागल हो जाओ कि कौन क्या कहता है इससे तुम्हारे मन में कोई क्षोभ और कोई अशांति पैदा ना हो। ऐसे मतवाले ही प्रभु की मधुशाला में प्रवेश करते हैं।